हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से हम क्लास 8 का चैप्टर 6 जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। सो बाकी की 6 क्लासेस में हम आधे चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विधायिका और कार्यपालिका में बेसिक डिफरेंस क्या है और न्यायपालिका जो है वो किस तरीके से काम करती है। फिर इसके बाद में हमने विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की ही शक्तियों को देखा था कि तीनों का ही अपना अलग अलग काम है और तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बस ये लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय विधानमंडल और कार्यपालिका क्या होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो। तो हर राज्य में क्या होता है कि हर राज्य की एक विधानसभा होती है और जिसमें वहां पर जो एमएलए इलेक्ट होते हैं, मीन्स जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको हम कहते हैं या जिनको हम विधायक कहते हैं, तो हर स्टेट में जो है एक विधानसभा होती है। और उस स्टेट की जो विधानसभा होती है, मतलब उस राज्य की जो विधानसभा होती है, उसके जो सदस्य होते हैं वो भी वहां उसी राज्य के विधायक होते हैं। तो केंद्र सरकार के पास संसद है, अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री असेंबली, जिसके पास विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य होते हैं। मीन्स कि वो कानून बनाने का भी काम करती है हमारी संसद और उसको इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करती है। इसी प्रकार क्या होता है कि हर राज्य की अपनी एक विधायिका और कार्यपालिका होती है। मीन्स हर एक स्टेट में एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक लेजिस्लेटिव होगा, दोनों का काम सेम होगा स्टेट के अंदर, और जिसे हम विधानसभा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सिंपली बात करें, वहां पे फिर से आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर हर स्टेट के पास अपनी विधायिका और कार्यपालिका है तो जो हम संसद में पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो उसके अंदर काम करती है और उसकी अपनी विधायिका और कार्यपालिका होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है। और जो हर स्टेट के अंदर जो कार्यपालिका और विधायिका है उसे हम विधानसभा कहते हैं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है। तो इसमें भी हम केंद्र सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। तो जो संघ सूची या फिर इसको केंद्र सूची कहते हैं वो पार्लियामेंट के टॉपिक से होता है, पार्लियामेंट इस पे काम करती है। ऐसे ही जो राज्य सूची यानी जो स्टेट लिस्ट होती है उस पे हर स्टेट, मतलब हर स्टेट जो है अपने लेजिस्लेचर में काम करता है, अपनी विधानमंडल में काम करता है। और एक होती है संवर्ती सूची, इसको हम कॉन्क्रीट सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। वो जो लिस्ट होती है और इसमें संघ और राज्य दोनों ही मिलके काम करते हैं। तो अगर हम राज्य की विधानसभा की बात करते हैं तो राज्य की जो विधानसभा होती है, मीन्स अगर हम एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो टॉपिक्स बताए गए हैं, फिर जो राज्य सूची जो है हमारी, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो समवर्ती सूची में जो टॉपिक्स हैं उन पे कानून बनाती है। जैसे कि अगर संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची जो है संसद के पास होती है, मीन्स इस पे केंद्र सरकार काम करती है, इसको केंद्र सूची भी कहा जाता है, सेंट्रल लिस्ट। और इसमें जैसे कि प्रोटेक्शन की बात हो रही है पूरे देश की, और विदेश नीतियों की बात करी जा रही है, या फिर विदेशी मामले की बात करी जा रही है, जो मुद्रा है, रेलवे है, जो पूरे देश के लिए काम किया जाएगा उस पर बात होती है। राज्य सूची जो होती है यानी कि हर स्टेट अपनी विधानमंडल के साथ काम करता है, तो इसमें वहाँ की जो सिक्योरिटी पुलिस की बात हो गई, सार्वजनिक व्यवस्था जो हो गई वहाँ की एजुकेशन की बात हो गई, और कृषि की बात करें, वहाँ पे भूमि की बात करें, और किस तरीके से अपने अपने स्टेट का डेवलपमेंट करता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाता है। तो राज्य सूची में एक स्टेट से रिलेटेड यानी कि सिंपली अगर हम बात करें, जो राज्य सरकार होती है हमारी, वो एक राज्य के लिए काम करती है और उसकी अपनी विधानमंडल या विधानसभा होती है। फिर समवर्ती सूची, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें संसद और राज्य के जो, मतलब राज्य की जो विधानसभा होती है, दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। और दोनों मिलकर कानून बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मेन पावर है यहाँ पर, अगर
राज्य सरकार जो है वो केंद्र से इस चीज के साथ एग्री ना करे कि नहीं ये कानून सही नहीं है या फिर ये जो बिल पास किया जा रहा है ये लोगों के लिए सही नहीं, तो वहां पर बात जो है वो केंद्र सरकार की मानी जाएगी। लेकिन सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है और राज्य को उसका पालन करना पड़ता है। ये समवर्ती सूची के अंदर होता है। तो आरटीई और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो आरटीई राइट टू एजुकेशन वाला जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक विधेयक अधिनियम बन गया था। तो आरटीई अधिनियम जो था ये एक ऐसा मामला था कि जो कि पूरे भारत में लागू होना था। और मतलब तो अगर हम सिंपली बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट जो है लिस्ट है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर काम जो किया गया शिक्षा के लिए, जो पॉलिसी बनाई गई, जो अधिनियम बनाया गया, जो कानून बना, वो केंद्र सरकार ने बनाया और राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ा। राज्य सरकार उसका पालन करने के लिए बाध्य थी, नहीं तो उसे करना ही था। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके अंदर संघ में जो सरकार होती है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है, सिंपली संसद की बात करें हम, तो संसद कानून बनाती है और राज्य की विधानसभा को उसे मानना ही पड़ता है। अब राज्य विधानमंडलों की संरचना कैसी होती है, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सिर्फ एक सदन होता है, केवल एक सदन। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि दो सदन होते हैं। मीन्स कि कहीं पे सिर्फ विधानसभा होती है, कहीं पे विधानसभा विधान परिषद दोनों ही होते हैं। जो द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल अगर देखा जाए तो ये सभी स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है और वो भी उनके एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक सदन में केवल जिसमें एक ही विधानसभा होती है, मतलब हर जिस स्टेट में सिर्फ एक विधानसभा है वो मतलब सिर्फ कैमरल है। और जहाँ पर दो सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों ही दो सदन काम कर रहे हैं, वो बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय है। तो विधानसभा मतलब सिंपली जो विधानसभा है उसको विधानसभा कहा जाता है, यानी कि विधायकों की सभा। और विधान परिषद जिसको हम उच्च सदन कहते हैं उसको विधान परिषद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो होता है जो एक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनकी काउंसिल होती है। अब द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हमारे पास? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। और ये इसलिए है क्योंकि इनका एरिया जो है वो बड़ा है। और बाकी जितने भी राज्य हैं उन सब में एक सदनीय प्रणाली, एक सदनीय प्रणाली मतलब कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। अब विधानसभा, यहाँ पे जो सौधा लिखा हुआ है ये सौधा नहीं होगा, ये सभा होगा, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। तो जो कर्नाटका की विधानसभा है, तो यहाँ पर विधायिका स्थित है। और इस भवन की जो परिकल्पना है वो केवल वो कैंगल हनुमंतैया ने की थी। मीन्स की ये जो बाई कैमरल जो गवर्नमेंट इन्होंने स्टेट के अंदर बनाई है, इसकी जो बात रखी थी वो हनुमंथैया ने रखी थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि एक फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने संविधान सभा में ये बात कही थी जब हमारा संविधान बन रहा था। और तो बाद में क्या होता है कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और संसद के भी सदस्य रहे होते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो ये द्विसदनीय विधानसभा है, हमारी जो विधानमंडल है, उसकी बात करी थी केंगल हनुमंतैया ने। और जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, फिर बाद में वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनते हैं और संसद के सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर समांतर संरचना, मीन्स कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिफरेंस क्या है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए काम करती है और जिसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। वहीं राज्य सरकार जो होती है वो एक स्टेट में काम करती है और उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, यानी कि स्टेट गवर्नर होता है। और स्टेट गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। फिर दोनों का ही जो काम कार्यकाल होता है, यानी कि दोनों का जो टाइम पीरियड होता है काम करने का, वो 5-5 साल का होता है।
और केंद्र सरकार में जो प्रमुख अधिशासी होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं राज्य सरकार में राज्यपाल और उस राज्य का मुख्यमंत्री। फिर कार्यकारी चयन की बात करें तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार बनती है वो भी लोकसभा में, मतलब सिंपली बात की, जो वोट इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जो बहुमत में आते हैं, फिर जो गठबंधन के नेता, मतलब गठबंधन की सरकार होती है कि तब दो पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही हों वो, तो केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं और राज्य सरकार के लिए विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। फिर विधानमंडल संरचना की बात करें तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। वहीं जो राज्य सरकार है वो एक सदनीय भी है और द्विसदनीय भी है, दोनों ही है। वहीं लोकसभा क्या है, केंद्र सरकार में एक निचला सदन है, और विधानसभा तो हम उसे विधानसभा के नाम से ही जानते हैं। वहीं ऊपरी सदन की अगर हम बात करें केंद्र सरकार के अंदर, तो उसमें राज्यों की ये राज्यसभा होती है, यानी कि सभी राज्य के जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि सिंपली अगर मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमपीज इलेक्ट होते हैं, वो इसके अंदर मेंबर बनते हैं। वहीं विधान परिषद, वहाँ पे जो एमएलएज होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं राज्य सरकार के अंदर। अब निचले सदन का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और राज्य सरकार का भी 5 साल का होता है। ठीक है, और दोनों में ही एक स्पीकर होता है, केंद्र सरकार में भी एक स्पीकर होता है और राज्य सरकार में भी एक स्पीकर होता है, यानी कि वक्ता, जिसकी हम बात करते हैं। फिर अगर विधायी शक्तियों की बात करें कि किसके पास क्या काम है, कि कानून कौन, मतलब कौन किस तरीके के कानून बना सकते हैं, तो जो सेंट्रल लिस्ट है हमारी, जो संघ सूची होती है और जो संवर्ती सूची है हमारी, उस पर जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, इनकी केंद्र सरकार का काम होता है। और जो राज्य सूची के अंदर जो विषय आता है, जो स्टेट लिस्ट होती है हमारी, उसमें राज्य सरकार का काम होता है कानून बनाना। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें, इनकी फाइनेंशियल पावर्स जो होती है, तो दोनों के पास ही होती है कि दोनों का ही क्या होता है कि एक पूरा बजट जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है केंद्र सरकार के लिए, और विधानसभा में एक स्टेट का जो है बजट पेश किया जाता है। तो ये काम दोनों में ही किया जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है इसमें। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको नोट भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल की क्लास में हम जानेंगे कि जो विधानमंडल है, जो हमारा विधानमंडल है, ठीक है, उनको काम करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या फिर जो हमारी विधायिका है वो क्यों एक सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्यों बार बार फेलियर्स आ जाते हैं, क्यों लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या रीजन है इनके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।